आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 और आज हमारी तारीख है 23 दिसंबर। हम बात करने वाले हैं घास खाने वाले जंतुओं के बारे में। तो घास खाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने अक्सर बहुत सारे जानवरों को देखा होगा जब खाना खाते हैं वो, यानी कि अपना जब वो भूसा खा रहे होते हैं, चारा का खा रहे होते हैं, यानी कि अपना भोजन ले रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी वो बहुत सारा भोजन बहुत आसानी से खा लेते हैं। और उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि उनका मुँह चलता रहता है, जबकि वो कुछ खाते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उनका मुँह चल रहा है। तो ये क्यों होता है? तो चलो इसी बारे में जानते हैं। घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जल्दी-जल्दी भोजन निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। जैसे हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये अमाशय दिखाई दे रहा है हमें। अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग प्रथम अमाशय कहलाता है और इसी प्रथम अमाशय को हम रूमेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब इस हिस्से में वो कुछ-कुछ पचता है और इसे हम जुगाल कड़ कहते हैं। कड जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसे छोटे-छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेते हैं और इसे चबाते हैं और चबाकर इसे पचाने लायक बना लेते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम वर्कशीट के अगले हिस्से की तरफ और जानते हैं कुछ और खास बातें। जो भोजन की बात हम कह रहे हैं कि अमाशय में उसका आंशिक पाचन होता है, यानी वो कड बन जाती है, जुगाल हो जाता है उसका। उसके बाद उसी को जो पशु हैं, जो रुमेन हैं, जो इस तरह के जानवर हैं, वो वापस उसे मुँह में लेकर आते हैं, अमाशय से निकाल कर मुँह में लाते हैं और फिर धीरे-धीरे चबाते हैं। और जो चबाते रहते हैं और भोजन को खाने लायक, पचाने लायक बना लेते हैं, वो जो प्रक्रिया है जिसमें उनका मुँह चलता रहता है, चबाया जाता है, उसे हम जुगाली करना बोलते हैं। इसे इंग्लिश में रोमांथन भी कहा जाता है। और ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? ऐसे जंतुओं को बोलते हैं हम रूमिनेंट्स या रोमंथी। तो फिलहाल कुछ और बातें कर लेते हैं। घास हम अच्छे तरीके से जानते हैं जानवर घास खाते ही हैं। तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में जो भी ये जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है और इस संरचना को हम बोलते हैं अंधनाल। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ विशेष जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। हमने बात की कि ये घास खाते हैं और घास में होते हैं जीवाणु, घास में होता है सेलुलोज और सेलुलोज को एक निश्चित प्रकार का जीवाणु ही पचा सकता है। और ये जीवाणु क्योंकि पशुओं में होता है इसलिए वही इसे पचा पाते हैं और मनुष्य के आहार में यह नहीं होता है, यह जीवाणु नहीं पाया जाता है या मनुष्य की में आहार नली में ये नहीं होने की वजह से इस भारी कार्बोहाइड्रेट्स को मानव नहीं पचा पाता है। और अब आप समझ ही गए होंगे क्यों मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकता, क्योंकि हमारे पास वो विशेष जीवाणु हमारी आहार नली में नहीं है। तो अब बढ़ जाते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, रुमेन किसे कहते हैं? तो चलिए जल्दी से बता देते हैं। घास खाने वाले सभी जंतुओं को हम रुमेन कहते हैं। इनमें गाय, भैंस ये सभी शामिल हैं। वो जल्दी-जल्दी अपना भोजन निगल कर अमाशय में एक अलग भाग में भंडारित करते हैं, जिसे हम प्रथम अमाशय के नाम से जानते हैं और ये प्रथम अमाशय ही है रूमेन। अब इन्हीं रूमेन से शब्द बना है रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स वाले हमें 3 एग्ज़ाम्पल्स देने हैं, तो हमने दे दिए रूमिनेंट्स वाले एग्ज़ाम्पल गाय, भैंस और बकरी। और हमसे सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है। हमसे कहा है कि बताइए ऐसे नाम जो रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि जिनके पास रूमेन है, प्रथम अमाशय है जिसमें वो इकट्ठा करते हैं अपने भोजन को और उन्हें हम ऐसे ही पशुओं को या ऐसे ही जीवों को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स।
उसके एग्जाम्पल हमने दे दिए गाय, भैंस, बकरी। तो चलिए तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता है? तो इसका उत्तर है बहुत ही आसान, क्योंकि सेलुलोज का पाचन विशेष जीवाणु द्वारा किया जाता है और ये जीवाणु मनुष्यों में नहीं पाया जाता, और इसीलिए मनुष्य की आहार नली में इसके अभाव की वजह से ही मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे लिए एक रिक्त स्थान जो हमें भरना है, तो फटाफट से इसे भर देते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं या कहलाते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपकी वर्कशीट भी समझ में आ गई होगी, साथ में काम करने में मदद मिली होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहे, आपका काम आसान होता रहे, तो ज़रूरी है कि आपका चैनल चलता रहे, जिसके लिए ज़रूरी है आपकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और आप वहां लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।